Students, in this video, we will learn how the tissues related to the nervous system, our central nervous system, how they are protected. So look at this headline, and now we will study this. We know that the brain is the delicate organ which is so important for a variety of activities, needs to be carefully protected. तो आपका जो ब्रेन है उसको केयरफुली प्रोटेक्ट करना आवश्यक है, क्योंकि वो काफ़ी फ्रेजाइल है और सॉफ्ट है। इसका मतलब सॉफ्ट है और बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, और इसीलिए उसको बचाना ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसको करने के लिए जो हमारी बॉडी है वो ऐसी डिज़ाइंड है कि जो हमारा ब्रेन है वो एक बोनी बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है। इस बोनी बॉक्स को बोलते हैं स्कल। तो एक हड्डी से बना हुआ बॉक्स है जिसको स्कल बोलते हैं। तो स्कल बोन्स इसको एक ऐसा आकार देती हैं कि जिसके अंदर ब्रेन फिट हो जाता है, और फिर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। Inside the box, the brain is contained in a flood-filled balloon, which provides further shock absorption. तो अब हमारा जो ब्रेन है उसको फर्दर प्रोटेक्शन देने का काम क्या कर रहा है, कौन कर रहा है? तो फर्दर प्रोटेक्शन देने का काम जो है वो कुछ लेयर्स होती हैं जो हमारे ब्रेन के अराउंड होती हैं, जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। ओके, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। सो लाइक दैट, अगर सपोज हमारा ब्रेन यहाँ पर अंदर है, ये हमारा ब्रेन है, तो इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम चारों तरफ से कौन कर रहा है? दीज मेनिंजेस आर प्रोटेक्टिंग द ब्रेन। वी कैन सी हियर 3 कलर्स। तो सबसे बाहर वाला कलर जो है दैट इज ड्यूरामेटर। सबसे बाहर वाली जो लेयर है, जो मेनिंजेस की लेयर होती है सबसे बाहर वाली, उसे बोलते हैं ड्यूरामेटर। अगर देखिए मेनिंजेस तो है, इन तीनों लेयर्स को हम मेनिंजेस बोलते हैं जो ब्रेन के बाहर हैं। एक की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मैनिंग्स। सिंगुलर में हम क्या बोलेंगे? मैनिंग्स। और जब हम प्लूरल बोलते हैं तो बोलते हैं meninges। ठीक है ना? So there are meninges which are covering the brain from outside. The outermost meninx is called as durameter। उसके अंदर जो आप वायलेट कलर वाला देख रहे हो जो मैंने बनाया है, जो सेकंड है वो है एरेक्नॉइड मेटर। ARACHNOID, arachnoid mater, METER। okay, and third one, the black, sorry, the ये वाली red one is PIA, pia mater। okay, pia mater। So there are 3 meninges which are covering the brain and spinal cord also। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है नीचे, जो हमारी बॉडी में नीचे की तरफ जा रही है, उस स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी ये मेनिंजेस प्रेजेंट होती हैं, ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरेक्नॉइड मेटर। ओके, और ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अब इन मेनिंजेस के अंदर एक फ्लड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड। तो मेनिंजेस के बीच में ही एक फ्लड भरा होता है जिसको हम शॉर्ट में CSF बोलते हैं, और अगर हम इसका फुल नेम लिखें तो उसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड।
cerebrospinal fluid is present between the meninges and it acts as shock absorber. Also, it provides various nutrients to the brain. Also, it excrete out wastes from the brain. तो ब्रेन में से वेस्ट को निकालना, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना, गैसेस को प्रोवाइड करना, ये काम किसका है? CSF का, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लड का। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इन द मेनिंजेस, इन मेनिंजेस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस शॉक एब्जॉर्बर का जो काम है, ये मेनिंजेस इसमें हेल्प कर रहे हैं। फ्लड फिल्ड बैलून क्यों लिखा है? बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है अपना, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर लेयर्स हैं मेनिंजेस की। मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, बहुत पतली फाइन लेयर्स होती हैं। आपको समझाने के लिए कि तीनों लेयर अलग अलग दिखाऊं, तो मैंने ऐसा बना दिया है आपको दिखाने के लिए, बट ये काफ़ी फाइन होती हैं, बहुत पास पास होती हैं। ठीक है ना, इनके बीच में CSF भरा होता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। सो इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडिल ऑफ योर बैक, अगर आप अपनी कमर की तरफ, पीछे पीठ की तरफ अपने हाथ को ले जाएं, तो आपको पता चलेगा कि एक हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। ये बैकबोन जो है, इसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स, वो नर्व्स की बनी है और वो बहुत डेलिकेट है, और उसको प्रोटेक्ट करने का काम बोन से बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम करता है। तो वर्टिब्रल कॉलम जहाँ हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, वहीं जो स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा मेनिंजेस भी प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर CSF बहता है और जो हमारे इसको नर्वस सिस्टम को, CNS को शॉक से बचाने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू एंड हाउ इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, सेंड्स इट अराउंड द बॉडी। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि नर्वस टिश्यू क्या है और वो कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कैसे उसको पूरी बॉडी के अंदर मैसेज को भेजता है, कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कैसे डिसीज़न होते हैं हमारे ब्रेन में, कहाँ पर होते हैं, है ना, और वो डिसीज़न कैसे मसल्स तक पहुँचते हैं। ये सब हमारा सोचने का इस समय तक टाइम था, हम इस सब को पढ़ रहे थे। इन अदर वर्ड्स, when the action or movement is to be performed, muscle tissue will do the final job. और फाइनल जॉब किसको करना है? इफेक्टर कौन है? इफेक्टर। हु इज द इफेक्टर? मसल इज द इफेक्टर। तो मसल को काम करना है। हु इज द रिसेप्टर? सम रिसेप्टर ऑर्गन इज द रिसेप्टर, जैसे सच एज आइज रिसेप्टर हैं, ईयर्स रिसेप्टर हैं, स्किन रिसेप्टर है, जो स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं। ओके, पर इफेक्टर कौन है? जो कुछ एक्शन करने में हेल्प करेगा। ठीक है ना, जैसे मसल टिश्यू। सो हाउ डू एनिमल मसल्स मूव? तो जब अपना नर्व इम्पल्स आता है मसल तक, तो मसल फाइबर को मूव करना चाहिए, पर वो मूव कैसे करेगा? तो मसल सेल मूव करेंगे अपने शेप को चेंज करके। दे मूव बाय चेंजिंग देयर शेप, सो दे बिकम शॉर्ट। तो इसका मतलब ये है कि मसल क्या करता है? मसल करता है कॉन्ट्रैक्ट, और फिर क्या करता है? रिलैक्स। तो बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड बाय रिलैक्सेशन दे डू द मूवमेंट्स। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो कैसा चेंज शेप में कैसा चेंज आता है? दे कॉन्ट्रैक्ट एंड देन दे रिलैक्स। तो इस वजह से इनका शेप जो है घटता बढ़ता रहता है, जिससे कि मूवमेंट्स हो पाते हैं। सो द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। Muscles have special proteins that change both their shape and their arrangement in cell in response to nervous electrical impulses. तो जब भी electrical impulses आते हैं हमारे मसल पर, मसल के पास, तब क्या होता है कि मसल्स के अंदर दो प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम है एक्टिन और दूसरे का नाम है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, ये वो मसल प्रोटीन्स हैं जो अपना शेप चेंज करते हैं और मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं।
इन्हीं की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा एक्टिन और मायोसिन का नेम। So when this happens, new arrangements of these proteins give muscle cells a shorter form. So इस वजह से आप देखते हैं कि मसल्स का मूवमेंट हो पाता है। तो इन प्रोटीन्स का नाम याद रखिएगा। Remember, when we talked about muscle tissue in class 9th, we studied different kinds of muscles, such as voluntary muscles, जिनको हम striated muscles बोलते हैं, striated muscles, है ना, और इनवॉलेंट्री मसल्स जैसे कि स्मूथ मसल्स थी, कार्डियक मसल्स थी। ओके, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था क्लास 9th में। तो अब वॉलेंट्री मसल क्या होती है और इनवॉलेंट्री मसल क्या होती है, ये हमको पता होना चाहिए। वॉलेंट्री जो हमारी विल के अकॉर्डिंग एक्शन करती हैं मसल्स, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग यानी हमारी इच्छा के अनुसार एक्शन करती हैं, वो वॉलेंट्री मसल है। और इनवॉलेंट्री कौन सी हैं, जो ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं, ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं। सो दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।